भारत कई महान और शक्तिशाली साम्राज्यों का निवास स्थान रहा है, जिन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के किलों और महलों का निर्माण करवाया है। ये किले भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हुए आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। भारत के सबसे ऐतिहासिक और महान किलों में से एक रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। ये किला भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किलों में से एक रायगढ़ किले का सर्वप्रथम निर्माण वर्ष 1030 में मौर्य राजा चंद्रराव मौर्य द्वारा करवाया गया था। राजा चंद्रराव मौर्य की मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कमजोर शासकों का शासन शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1656 के आसपास मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपने अधीन कर कुछ वर्षों के लिए इसे अपना निवास स्थान बना लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1656 में जवली के राजा चंद्रराव मौर्य के किले को अपने कब्जे में कर लिया था और उनके किले रैरी का पुनर्निर्माण और विस्तार कर इसका नाम बदलकर रायगढ़ रखा, जिसके बाद यह मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। इस किले के आधार पर ही पाचेड और रायगढ़वाड़ी के गांव आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये दोनों गांव मराठा शासन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस किले को राजा चंद्रराव मौर्य से छीनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ से 2 मील दूर एक और किला लिंगाना बनाया, जिसे कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस किलों को शिवाजी महाराज के बाद कई साम्राज्यों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य सम्मिलित थे। वर्ष 1689 में इस किले पर प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय कर्मचारी जुल्फिकार खान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर यहाँ से मराठाओं को उखाड़ फेंका और इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया था। वर्ष 1818 में इस किले पर ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया, लेकिन उनके द्वारा पहले किए गए हमले में इस किले का काफी नुकसान हुआ था, जिस कारण इसका ज्यादातर भाग नष्ट हो गया था। इस रायगढ़ किला के मुख्य दरवाजा को महादरवाजा के नाम से जाना जाता है। इस रायगढ़ किले नामक स्मारक का प्रथम महल लकड़ी के इस्तेमाल करके बनाया गया है। रायगढ़ किला के परिसर में एक तालाब भी देखा जा सकता है, जिसे बदामी तालाब के नाम से जाना जाता है। इस किला को विजिट करने के लिए तकरीबन 1500 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है। रायगढ़ किला का निर्माण इस तरह से किया गया है कि इसे देखने के उपरांत देखते ही रहने का मन करता है। लोग यहाँ पर जाते हैं तो वापस जल्द आने का मन ही नहीं करता है। इस रायगढ़ किला की वास्तुकला इतनी काफी आकर्षित है कि इस रायगढ़ किला के परिसर में आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। रायगढ़ का किला में जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क के रूप में कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। इस रायगढ़ के किला में जाने के लिए एक भारतीय को 25 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, तो वहीं इस रायगढ़ के किले में एक विदेशी पर्यटक को जाने के लिए 300 रुपए का चार्ज देना होता है। रायगढ़ के इस किला में पर्यटकों के जाने के लिए अनुमति सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दिया जाता है, यानी कि यही समय इस रायगढ़ किला का खुलने एवं बंद होने का समय भी निर्धारित है। इस समय में साल के सीजन के अनुसार थोड़ा बदलाव भी होता रहता है। रायगढ़ किला पहुंचने के बारे में बात करें तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने यहां से किसी भी माध्यम से काफी सरलता पूर्वक रायगढ़ किला पहुंच सकते हैं। रायगढ़ किला के नजदीकी मुख्य एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और पुणे का एयरपोर्ट है। रायगढ़ के इस किला के नजदीकी मुख्य रेलवे स्टेशन की बात करें तो रायगढ़ जंक्शन है, जहां के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा आसानी से मिल जाएंगी।